हे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल MCF5 मैथ्स क्लासेस पर में स्वागत है। हम लोग आज अपने वीडियो में सीखने जा रहे हैं LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले हम लोग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड सीख चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख ले। मैं उन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि LCM होता क्या है। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। यानी कि जब कोई दो नंबर जैसे 2 है, 2 और 3, 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे करके 3 का क्या होगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल स्मॉलेस्ट में कौन सा होगा? 2 3 जा 6 होता है और 3 2 जा 6 होता है। यानी कि 2 का और 3 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 6 होगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? LCM कहलाएगा, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म होता है LCM का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग कैसे निकालेंगे? ये हम लोग जो पहला वीडियो है हमारा वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसी का अगला वीडियो जो आएगा वो हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM निकालने का तरीका होगा डिवीजन मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं कि LCM हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है $60 और 75। सबसे पहले LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको पहले इन दोनों को फैक्टराइज करना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा हमको। चलिए करते हैं। ये है 75, ये है 60। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको हमेशा डिविजिबिलिटी रूल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आता है तो वेरी गुड। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे इस वीडियो पे मेरे इस चैनल पे डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो पहले से बना हुआ है, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 30 जा 60, 2 से 15 जा 30, 2 से नहीं डिविजल होगा तो 3 से 5 जा 15 एंड 5 से 1 जा 75। 2 से डिविजल तो है नहीं है तो 3 से करेंगे। 3 से 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 3 से डिविजल नहीं होगा तो 5 से 4 से भी नहीं होगा तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा। चलिए हमने फैक्टराइजेशन तो कर लिया, देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो 60 को अगर हमने फैक्टराइज कर लिया है तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 5 × 1। इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है। 3 × 5 × 1। 60 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 75 को देखते हैं। 75 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5 × 5 × 1। यानी कि इसको हम 3 × 5 को पावर 2 × 1 लिख सकते हैं। चलिए LCM निकालने के लिए आपको जो भी हमारा जो फैक्टर आया है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो वाला लेना है हमको। यानी कि 2 का पावर यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ पे 2 है नहीं है या नहीं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको 2 का मैक्सिमम पावर यानी कि 2 का पावर 2 वाला लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 यहाँ पे 1 है, 1 टाइम है। 3 यहाँ पे 1 टाइम है तो 1 टाइम ही लेंगे। ठीक है, 5 यहाँ पे 1 टाइम्स है, 5 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो हम मैक्सिमम वाला लेंगे। यानी कि यहाँ पावर 2 टाइम्स है तो वो 5 का पावर 2 × 1। ध्यान रखिए यहाँ पे जो भी हमारा जो कॉमन फैक्टर आया है उसका मैक्सिमम पावर हमको लेना है। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ का पावर भी 2 का पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको जो मैक्सिमम वाला होगा वो लेना ही लेना है। 2 का पावर 2 हमने यहाँ पे ले लिया। फिर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों का पावर 1 है तो सिंगल ठीक है 3 लेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 का पावर 2 है तो मैक्सिमम वाला लेना है हमको तो 5 का पावर 2 ले लिए × 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 × 3 × 25 × 1। 25 4 जा होता है कितना? 100 एंड 103 जा कितना हो जाएगा? 300 एंड 1 जा 300। यानी कि हमारा LCM क्या आया? हेंस द LCM ऑफ 60 एंड 75 इक्वल टू, तो हमारा LCM कितना आ गया? ये हमारा इसका आंसर आ गया 300। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 112, 168 एंड 266। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा पहले हमको। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तीनों का। 112, 168 एंड 266। चलिए 112 का करते हैं। 2 से 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 14 जा
2 से 7 जा एंड 7 से 1 जा। 112 का हो गया। 168 क्या करते हैं, 2 से 8 जा 16, 2 से 4 जा 8, 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 21 जा, 2 से नहीं होगा, 3 से कीजिए, 3 से 7 जा एंड 7 से 1 जा। 266 का कीजिए, 2 से 1 जा, 2 3 जा 6, 3 जा 6, 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 6 13, 7 9 जा 63, अब 7 से भी नहीं कटेगा तो 19 1 जा 19 ही रहेगा। तो चलिए अब हमको इनका प्राइम फैक्टर्स तो हमने कर लिया पहले। अब इनके फैक्टर्स को फैक्टर्स को अरेंज कर देते हैं। 112 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 है तो 4 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, 168। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितने हैं बार है, 1 2 3 टाइम्स है तो 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 क्या है, 1 टाइम तो 3 1 ही रहेगा, ठीक है। 7 भी 1 टाइम है और 1 भी 1 टाइम है, ठीक है। 266 यहाँ पे देखिए 2 क्या है, सिंगल टाइम है तो 2 सिंगल टाइम रहेगा, 7 भी सिंगल है, ठीक है, 19 भी सिंगल है और 1 सिंगल है। चलिए अब देखते हैं एलसीएम क्या आएगा हमारा। 2 हमारा मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो मैक्सिमम जो है यानी कि 4 टाइम्स यहाँ पे हमको वो लेना है, यानी कि 2 का पावर 4। 2 को अब छोड़िए, 3 की ओर बढ़िए, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे है नहीं, फिर भी हमको 3 यहाँ है तो उसको लेना होगा, तो हमने 3 ले लिया, पावर 1 ही रहेगा। 7 यहाँ पे सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम है, ठीक है, 1 टाइम है तो 7 1 ही टाइम रहेगा, ठीक है। 19 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हमको 19 लेना होगा। अब 1 तो है, तीनों टाइम है, ठीक है, ले लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि ये 16 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 19। अब चलिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 48 मल्टीप्लाई 133, अब 133 को हमको मल्टीप्लाई करना होगा 48 से, तो हमारा आंसर आएगा 6384, 6384। इसको मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर कितना आएगा, ये हमारा हो गया इसका एलसीएम। आपको एलसीएम करने में ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले जो भी नंबर्स उन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उनके बाद उनके सभी जो फैक्टर्स हैं उनको अरेंज कीजिए और सभी को पावर्स में अरेंज कीजिए, जिससे आपके लिए आसानी होगी। हमने पावर्स में अरेंज कर दिया जो, और आपको देखना है कि जो कॉमन है, कॉमन जो नंबर्स हैं उनमें जो मैक्सिमम पावर है वो लेना है, और जो नंबर कॉमन नहीं है वो भी आपको लेना है, उसको भी आपको छोड़ना नहीं है। एचसीएफ में हम लोग छोड़ते थे, लेकिन एचसीएफ में आपको, एलसीएम में आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आपको जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको लेना है। तो हमने क्या किया, 2 का मैक्सिमम पावर क्या था 4, तो हमने 2 का पावर 4 लिया। 3 इसमें था, बाकी किसी में नहीं था, फिर भी हमको 3 लेना है, ठीक है। 7 का पावर यहाँ पे तीनों में 1 1 है तो ठीक है, हमने 7 लिया। फिर 19 इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, फिर भी हम लिया, और 1 तो था तीनों में तो 1 ले लिया। सभी को अप्लाई कर दिया, हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 28, 36, 45 एंड 60। इन सभी का हमको एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए सबसे पहले इन लोगों को, इन सभी को फैक्टराइज कर लेते हैं। 28, 36, 45 एंड 60। चलिए 2 से 14 जा, 7 जा, 1 जा, 2 से 18 जा, 9 जा, 3 से 3 जा, 3 से 1 जा, 2 से नहीं कटने वाला है, ये 3 से कटेगा। 3 से 15 जा, 3 से 5 जा एंड 5 से 1 जा, 2 से 30 जा, 15 जा, 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से 5 जा और 5 से 1 जा, 5 से 1 जा। हमने सभी को फैक्टराइज कर लिया, ये हमारा 36 था। सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन सभी कर लिया। अब चलिए सबको अरेंज करते हैं। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 2 को पावर 2। 7 सिंगल टाइम है तो 7 लिखिए, मल्टीप्लाई 1। अब देखते हैं 36 का। 36 में 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 2 लिखिए पावर। 3 कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 1। 45 में 2 तो है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 है, 3 के कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 5 सिंगल टाइम फिर 1। अब देखते हैं 60 में 2 कितने टाइम्स हैं, 60 में 2 टाइम्स हैं
3 कितने टाइम्स है, सिंगल टाइम है, 5 सिंगल है और 1 भी सिंगल है। चलिए अब निकालते हैं कि इनका CF कैसे क्या होगा, सॉरी LCM क्या होगा, LCM। तो LCM निकालने के लिए हमको मैक्सिमम लेना है, तो 2 मैक्सिमम कितने टाइम्स है किसी में, यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसमें तो है नहीं, फिर भी हमको 2 का क्या लेना है, 2 का पावर हो जाएगा 2 मैक्सिमम वाला। उसका देखते हैं 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, ठीक है 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी सिंगल टाइम है, तो मैक्सिमम लेना है हमको, यानी कि 3 का सिंगल 2 टाइम्स, ठीक है। आप देखते हैं 5 यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे सिंगल टाइम है, यहाँ पे सिंगल टाइम है, तो यानी कि 5 को हमको सिंगल टाइम लेना होगा। फिर देखते हैं 7 यहाँ पे सिंगल टाइम है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 7 फिर भी हमको सिंगल टाइम लेना होगा। दूसरा फिर आगे 1 हो गया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई कीजिए इन सभी को, क्या हो जाएगा 4 9 जा 36, मल्टीप्लाई 5 7 जा 35, मल्टीप्लाई 1, 36 मल्टीप्लाई 35 कीजिएगा, 36 मल्टीप्लाई 35, तो आपका आंसर आएगा 1260, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 1260। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने इस वीडियो में सीखा कि LCM हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोग को डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इनका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।